साल 2018 में एक साधारण बुजुर्ग द्वारा शुरू की गई गांव कैलम की मिनरवा विद्यालय संस्था आज लगभग 6 साल पूरे कर चुकी है। इस बीच संस्था ने तमाम उतार चढ़ाव का दौर तो देखा ही, मगर अनेक उपलब्धियां अपने नाम करके इलाके के अंदर अपना परचम लहराया है। मात्र 6 साल के अंदर ही राष्ट्रीय शिक्षा समिति में हर साल विद्यालय स्टेट लेवल पर पोजीशन हासिल करता है। साल 2022 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 22 सीटों में से विद्यालय के छात्र संजू ने 10वां रैंक हासिल किया था। इसके अलावा विद्यालय के काफी बच्चों का डाक विभाग और नवोदय विद्यालय के अंदर चयन हो चुका है। खेलो हरियाणा में भी विद्यालय के एक बच्चे का चयन हुआ है। और तो और हर बार राज्य स्तरीय मैच में कैथल की फुटबॉल टीम के अंदर यहाँ के बच्चे खेलते हैं। मिनरवा विद्यालय के 39 में से 27 बच्चों ने 2022 और 23 सेशन के दौरान मेरिट हासिल की थी। वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद नायब सैनी द्वारा भी यहाँ के शिक्षक सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ गवर्नर हाउस के अंदर स्काउट गाइड में यहाँ के 2 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। साल 2018 में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मिनरवा स्कूल को छोटी गुरुकुल की संज्ञा दी थी। मात्र 6 साल पुरानी संस्था अब बड़े वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसकी छाया में आज अनेकों बच्चे अपना बेहतर भविष्य बना रहे हैं। इस वक्त मैं मिनरवा संस्थान के अंदर ही मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं संस्थान के प्रबंधक महोदय श्री रामदिया कुंडू जी। तमाम दौर इन्होंने देखे हैं और 6 साल का अनुभव के साथ साथ कोविड का दौर भी इन्होंने देखा है। क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपका भी स्वागत है। मिनरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आप पधारे हैं जी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। 2018 से आपने अपनी संस्था की शुरुआत की थी और आज 2024 हो गई है। इस बीच क्या क्या दौर रहे, क्या क्या आपने देखा, झेला, सब कुछ बताइए। अजय जी, जब हमने संस्थान स्टार्ट किया था, ये संस्थान मैंने नहीं, मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया था। वो एक बुजुर्ग आदमी थे और मेरे पास उस टाइम कोई अनुभव नहीं था जब ये संस्था शुरू हुई। तो अजय जी, उस टाइम बिल्कुल फ्रेशर थे हम जब बैठे, लेकिन लोगों का एक जो प्रगाढ़ विश्वास कह सकते हैं मेरे फादर साहब के अंदर, उनकी जो छवि थी, उसके भरोसे पेरेंट्स ने यहाँ बच्चे एडमिट करवाए थे। और पहले साल ही हमने आसपास के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 523 बच्चों से हमने शुरुआत की थी, वो सिर्फ मेरे फादर साहब की छवि के कारण। और आज भी मैं मानता हूँ कि उन्हीं की छवि के कारण यहाँ बच्चे आते हैं। वही विश्वास लोगों का इस संस्था के अंदर अगर है तो मेरे फादर साहब की वजह से है। रही बात मेरे अनुभव की, तो मैं बिल्कुल फ्रेशर, नया, कोई अनुभव नहीं था इस चीज़ का, लेकिन मैंने जीवन में संघर्ष किया। काफ़ी कड़वे अनुभव मैंने प्राप्त किए इन 6 सालों के दौरान, लेकिन उन्हीं कड़वे अनुभवों के कारण आज ये संस्था 850 क्रॉस कर चुकी है स्ट्रेंथ। और आगे भी हमें उम्मीद है कि इस सेशन हम 1000 की संख्या क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन संख्या से ज़्यादा है विश्वास, जो 6 साल से बच्चे यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं। और आज भी जब बात होती है तो कि सर बच्चे +2 तक आपके पास ही पढ़ेंगे, हमने विश्वास कमाया है, ना कि वो संख्या। और वो विश्वास जब तक मैं यहाँ हूँ, 10 साल 20 साल जब तक इस चेयर पर मैं बैठा हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि वो विश्वास न टूटे कभी भी, वो विश्वास बना रहे। विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास मौजूद है सर, और आप बता रहे हैं कि जो जो अचीवमेंट रही है विद्यालय की, उन अचीवमेंट के पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्या अपडेशन मानते हैं? मैं उन अचीवमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सीधी नीयत और संघर्ष, मेहनत, उसको मानता हूँ। क्योंकि अजय जी, इतने बड़े काम मेरे बच्चों ने किए हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ। 2012 के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैंने भी पेपर दिया था। मैं नहीं कल क्रैक कर पाया था उसको, लेकिन वो हमारे बच्चे ने कर दिखाया। पूरे हरियाणा में 10वां रैंक। जो बच्चा मेरे पास 4 साल पढ़ा, कहीं कोई ट्यूशन नहीं लगाया, मात्र स्कूल की मेहनत से ही उस बच्चे ने पूरे हरियाणा में 10वां नंबर प्राप्त किया। और बाहर की तो मैं बात कहता नहीं, मेरे गांव की अगर बात करूं तो एक ही एडमिशन है आज तक हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स के अंदर, जो संजू सन ऑफ जयपाल का है। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं इस परम पिता परमात्मा की कृपा, मेरे फादर साहब का आशीर्वाद, या फिर मेरी सीधी नीयत और मेहनत, या उस बच्चे के पेरेंट्स का सहयोग इस स्कूल के प्रति जो है, उसको मानता हूँ सर। आसपास के एरिया में एजुकेशन को लेकर कितनी जागरूकता है वो भी आप अपनी तसल्ली बख्श बेशक जानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं कितना कुछ बदलाव आया है मिनरवा के आने से? अजय जी, अगर आसपास की मैं बात करूं, 6 साल पहले की और अब की अगर बात करूं, तो 6 साल पहले यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन जब से मिनरवा संस्थान की स्थापना मेरे फादर साहब ने की, उसके बाद यहाँ कंपटीशन आया है एजुकेशन के अंदर, पेरेंट्स जागरूक हुआ है। और तो और
मेरे संस्थान की वजह से मैं इतना मानता हूँ कि जो सम्मान के हकदार थे, जो बड़ी बड़ी जॉब के ऊपर जा चुके थे पोस्टों के, उनको कभी सम्मान नहीं दिया जाता था उस लेवल का। ये संस्था आने के बाद उनको सम्मान मिलने लगा है। एक एजुकेशन की कदर अगर हम कहें तो हुई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा संस्थान इसका कारण बना है उन लोगों को सम्मान दिलवाने का। कई सारी अपडेट की जब हम बात चलते हैं कि पुरातन विचार, नया विचार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो जनरेशन गैप है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, एजुकेशन के अंदर क्या क्या अब नए अपडेट करे जाएँ, तकनीक का किस तरह से सहयोग लिया जाए, उनकी जब बात चलती है तो आप इस चीज़ में खुद के विद्यालय को कैसे देखते हैं? अजय जी, इस विद्यालय की यही खास बात है कि यहाँ पुरानी विचारधारा के लोग भी हैं और ज़्यादातर नवीनतम विचारधारा के लोग भी हैं। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम पढ़ा नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को रहे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन उनसे 1 साल पीछे की जनरेशन है। लेकिन यहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ नई जनरेशन वाले ज़्यादा मिलेंगे ताकि वो उन बच्चों के साथ सामंजस्य बना सके, जो नई नई तकनीकें हैं उनको एडॉप्ट करके उन बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पुरानी विचारधारा गलत है या उसके अंदर कोई कमी है, वो जिनसे हम पढ़े हैं हमारे से भी अच्छे थे, क्योंकि उन्हीं की देन है, मेरे गुरुजनों की देन है जो मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। लेकिन फिर भी नई नई जो तकनीकें आ रही है उससे कई बार बच्चा वंचित रह जाता है, जिसको नया एडॉप्ट कर सकता है, पुराना नहीं। इसलिए वो पुरानी जो शिक्षा है वो तो हमने प्राप्त कर ही रखी है, जो नवीन विचारधारा वाले हैं वो नई अगर तकनीकों की बात करें तो उसको भी एडॉप्ट करके बच्चों को दे देते हैं, और मेरे संस्थान में ये दोनों विचारधाराएं काम करती है, न कि एक। टीचर्स के ऊपर जब काम करना होता है, हालांकि बच्चों पे तो हम एक्सपेरिमेंट करते ही हैं और तमाम उनको अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। टीचर्स के ऊपर जब काम करना होता है तो संस्थान कहाँ देखता है खुद को? टीचर्स के ऊपर काम हम हर सेकंड सैटरडे को टीचर्स की वर्कशॉप लगवाते हैं, बाहर से ट्रेनर आता है और टीचर्स को ये भी बताया जाता है कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, उनके ऊपर काम कैसे करवाना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं राइटिंग का आपको दूं कि राइटिंग के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, जैसे अभी 1 अप्रैल से बच्चा शुरू होगा नेक्स्ट सेशन के लिए, तो 1 तारीख को हम सभी बच्चों के राइटिंग के नमूने ले लेते हैं और उनकी फाइलें लगा देते हैं, क्लास वाइज फाइलें हैं। उसके बाद हम राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, चाहे उसमें साइंस का टीचर हो, सामाजिक का टीचर हो, उसको भी बोला जाता है कि गलतियां निकालें। और 15 दिन बाद फिर उनका दोबारा मूल्यांकन होता है, उनसे दोबारा नमूना लिया जाता है कि कितना फ़र्क हुआ है। तो इस टाइप से हम टीचरों को बताते हैं कि काम कैसे करना है, और समय समय पर जो नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्कशॉप है वो तो संस्था लगवाती ही रहती है जी। इस दौरान जैसे आप अचीवमेंट का जिक्र कर रहे थे, हमने भी हमारे दर्शकों को बताई कि 6 साल के दौरान जो जो विद्यालय की अचीवमेंट्स थी उनमें अहम रोल किसका मानते हैं आप? अहम रोल यहाँ के पेरेंट्स, बच्चे और टीचर, इन तीनों का अहम योगदान है। क्योंकि बच्चे का जो जीवन है वो एक गाड़ी की तरह होता है, जिसके अंदर 2 पहिए होते हैं, एक स्कूल और एक माता पिता। अगर दोनों पहिए सही चल रहे हैं तो गाड़ी ठीक चलेगी जी। अगर एक पहिया भी डगमगाएगा तो गाड़ी डगमगाएगी। इसलिए पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि शिक्षकों का यहाँ योगदान रहा है। और परम पिता परमात्मा की तो कृपा इस संस्थान के ऊपर शुरू से ही बनी हुई है और वो आगे भी रहेगी। अब अंतिम सवाल एक और कि भविष्य क्या देखते हैं संस्था का? एक योजना बनाकर चलता है आदमी कि भविष्य में ये चीज़ होगी तो और संस्थान में सुधार आएगा, बच्चों में सुधार आएगा और यहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में के साथ-साथ माता-पिता में जो शिक्षा को लेकर प्रेफ़रेंस देनी होती है, उसमें सुधार आएगा। अजय जी, भविष्य के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे प्लान पहले ही बना के रख दिए गए हैं कि इस महीने हमने ये करना है, इस महीने ये करना है। अगर मैं मेन की बात करूं तो जैसे खेलों की बात करूं तो खेल नर्सरी स्कूल लेने जा रहा है इस सेशन। कोशिश है हमारी कि हम 2 गेमों की नर्सरी इस बार ले लेंगे। उसके साथ-साथ हम फाउंडेशन क्लास, आजकल एक शब्द ट्रेंडिंग में है, वो सोच रहे हैं कि 6ठी से 8वीं कक्षा के हम बच्चों का 1-1, 2-2 पीरियड फाउंडेशन क्लास के नाम से भी लगाएं। और अजय जी, इसके साथ-साथ जो इंटरनल चीज़ें हैं कक्षा के अंदर, जैसे स्टडी से रिलेटेड हो गई या फिर बच्चों की करिकुलम एक्टिविटी है, स्टेज कैसे हैंडल की जाती है, असेंबली कैसे करवाई जाती है, फंक्शन के अंदर कैसे क्या प्रोग्राम किए जाते हैं, हम सोच रहे हैं कि बच्चे ही अब की बार हमारा सब कुछ डील करें। इसके लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं और संस्था पूरे जी जान से और सच्ची नीयत से बच्चों के भले के लिए हर टाइम तत्पर रहती है। अभिभावकों के नाम कोई संदेश आपका जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? अभिभावकों के नाम सिर्फ एक ही संदेश है कि जी वो संस्था को विजिट करें और देखें और परखें
कि वास्तव में जो यहाँ बोला जाता है वो किया भी जाता है कि नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चलती है, वास्तविकता अंदर आने के बाद ही पता चलती है, मिलने के बाद ही, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, पता करें कि संस्था कैसी है। क्योंकि अजय जी, मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि अगर माहौल की बात करें तो माहौल मिनरवा जैसा माहौल यहाँ पूरे क्षेत्र में किसी संस्थान के अंदर नहीं है, क्योंकि 11वीं और 12वीं में हम मुख्य फोकस लड़कियों के ऊपर ही रखते हैं और लड़कियां ही ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, जिससे लड़कियों को भी मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए पेरेंट्स से सिर्फ यही मैसेज है कि वो स्कूल आए, विजिट करें और जब उनकी पूरी तसल्ली हो जाए तो यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद अजय जी कि आप संस्थान में पहुँचे। ठीक है। तो रामदिया सर मेरे साथ थे और बताया कि आसपास के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक माता पिता को एजुकेशन के मामले में कितनी प्राथमिकता देनी होती है, इस मामले में सजग भी किया। और 6 सालों के अंदर इन्होंने बताया कि कितने कितने उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। तो एक बड़ी न्यूज़ या एक बड़ी खबर आप इस मिनरवा संस्थान से देख रहे थे। तो हमारे भी अभिभावकों से ये निवेदन है कि आप भी अपने बच्चे का अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो एक बार इस विद्यालय में ज़रूर विजिट करें। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।